नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। कुछ दिक्कतों के कारण 2 दिन वीडियोज़ नहीं आ पाई थी और आज हम फिर से कुछ अपडेट्स रिजल्ट के बारे में और आंसर कीज़ के बारे में, एसएससी के आंसर की के बारे में लेके आ गए हैं वापस। सबसे पहले तो इस भाई ने तिवारी 850 ने कमेंट कर रखा था। इस भाई का दुःख, इसने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 3 पोस्ट कैंसल हो गई। एसएससी चेयरमैन साहब, आप एक तरफ तो नेवी इननेट का पेपर लेने के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं, जो आप एग्जाम ले रहे हो उनका तो टाइम से ना रिजल्ट आ रहा है ना आंसर की आ रही है। उनको तो सिस्टम को ठीक कर लो। आप एआई और एडवांस सिस्टम का नाम लेके कुछ भी कर रहे हो। नए नए एग्जाम्स, आरपीएफ का एग्जाम आप लोगे, सिस्टम तो सुधार लो अपना। इस भाई के साथ सांत्वना है मेरी। जितने भी बच्चे हैं, जिसको भी इशू आ रहा है, पीजी पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंसेस जरूर डाल देना। क्या पता कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा बैठा हो जिस तक आवाज पहुंच जाए। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट के रिजल्ट के फेज 13 के रिजल्ट के बारे में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें एसएससी ने बोला कि रिजल्ट रिजल्ट इज प्रेजेंटली अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो रिजल्ट। मैंने भी 28 तारीख बताई थी पिछली वीडियो में, वो 28 तारीख सही बताई थी मैंने। आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना थी, लेकिन नहीं आ पाया। वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन है जो मैं कैमरे के सामने खुल के सारी बातें तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसके पीछे का एक रीजन है सीजीएल का टीयर 2 में नए बच्चों का ऐड होना। जो बच्चे अभिनय शर्मा सर गए थे कोर्ट, जिन बच्चों को लेके गए थे, उनको टीयर 2 में ऐड करवाया था। जो 14 तारीख को अनफेयर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो बच्चे बाहर हो गए थे, उनका टीयर 2 करवाया। अब जो अनफेयर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुई थी, मेरे को जहां तक लगता है वही पंगा 29 अगस्त को जो री एग्जाम हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, इन्होंने उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट तैयार करके रख दिया होगा। अब जब कैट ने ये बोला है कि आपको इन बच्चों को मौका देना पड़ेगा, तो उसको देखते हुए एसएससी अपने रिजल्ट को रिवाइज कर रही है नए नॉर्मलाइजेशन तरीके से। उसके बाद हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चीजें बहुत अनसर्टेन हो रखी हैं। चेयरमैन साहब तो ऐसे हो रखे हैं जैसे कि भूल जाओ इस एग्जाम को, हमने तो एडीक्यूटी को टेस्ट करने के लिए एग्जाम लिया था। मजाक बना रखा है, बच्चों का 2-2 बार पेपर ले रहे हैं, 3-3 बार पेपर ले रहे हैं और रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो जहां तक लगता है नेक्स्ट वीक, यानी कि फैब फर्स्ट वीक में, फैब फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी और भी पोस्ट कैंसलेशन का नोटिस आ जाए। फैब फर्स्ट वीक में नोटिस आ सकता है रिजल्ट का, और बहुत सारी बातें चल रही हैं एसएससी में, मैं सारी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। फैब फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस फ्राइडे भी आपकी कुछ चीजें आ सकती हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद एक आरटीआई का रिप्लाई आया, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में डिटेल्स बताई है। 27,25,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 13 लाख बच्चे, 50% बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। एसएससी ऐसा क्या कर रही है कि एग्जाम सेंटर तक बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये रेशियो दिल्ली पुलिस में लगभग 70% होता था अटेंडेंस पिछले साल तक, और इस बार 50% अटेंडेंस, और भी बुरी हालत हो रखी है।
और इस अटेंडेंस से आपकी कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट की डेट भी बताऊंगा मैं किस दिन आ सकता है। अब तो ये लड़की भी कहने लग गई है, बता दो आंसर की, कब दोगे। आप भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए। इतना गुस्सा आता है एसएससी पे, क्या बताए। बता दो भाई आंसर की कब दोगे। एटलीस्ट यही बता दो कि अगले साल आएगी, 2 महीने बाद आएंगी। बच्चे परेशान हो चुके हैं सर, कुछ जवाब दे दो। क्या आरटीआई का रिप्लाई क्या दे रहे हैं, अंडर प्रोसेस। कब तक अंडर प्रोसेस रहेगा। ये 7 से 8 चीजें हैं जिनके एसएससी के पास रिजल्ट आंसर की पेंडिंग पड़ी हुई है, और ये महीनों से पड़ी हुई है। कुछ एग्जाम्स की तो जैसे फेज 13 अगस्त में एग्जाम हुआ था, अब तक रिजल्ट नहीं जारी कर पा रही है एसएससी। इसमें सीजीएल 2025 का मेंस की आंसर की आएगी पहले, और इसकी आंसर की मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को आ सकती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आंसर की भी नेक्स्ट वीक आ सकती है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती, इसकी आंसर की के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होगा बताएंगे। बहुत AWTPO के आंसर की के बारे में बच्चों को इंतजार करते हुए पसीने आ गए हैं। कितना इंतजार करें। मेरे को जहां तक लगता है, जो इनकी आंसर की अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए थे, बच्चों के 100 में से 100 आ गए थे, वैसी ही हालत यहाँ पे हुई है इनकी। और शायद इसीलिए एसएससी रिजल्ट में आंसर की में डिले कर रहा है, ताकि बच्चे प्रोटेस्ट ना करें। जैसे ही फेज 13 का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ अनफेयर हुआ होगा। जब फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा एसएससी, वैसे ही प्रोटेस्ट का दौर जारी होगा। सीपीओ 2025 का रिजल्ट कोई अपडेट नहीं, आरटीआई की रिप्लाईज में कोई अपडेट नहीं है, ना सोर्सेज के पास कोई अपडेट है। सीपीओ 2025 वाले बच्चे इंतजार करो अभी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, फिजिकल की तैयारी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं देगा एसएससी। लगभग मान लो 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको। इसकी मोस्ट प्रोबेबली 15 फेब के आसपास, 15 फेब के पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ सकती है, और मार्च में फिजिकल होगा। और चेयरमैन साहब से एक रिक्वेस्ट, इस लड़की की ही सुन लो, आंसर की दे दो। टीचर्स भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए, कुछ टीचर्स अपने कोर्स बेचने लग गए। हद होती है, हर चीज की हद होती है। आप 1 साल से बच्चों को परेशान कर रहे हो, और कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।